यहाँ पर आई हैं आज क्या है? ये आज हम एसपी को 7वां ज्ञापन दे रहे हैं। इसके पहले हम 6 हस्तलिखित और ये टाइप करे हुए लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं एडिशनल एसपी से भी हम बात कर चुके हैं 7 बार। ये एफआईआर की कॉपी है जो 28 तारीख को हमारे द्वारा कराई गई थी मनु अर्जरिया के खिलाफ। एफआईआर करने होने में भी हमारे साथ बहुत दिक्कत हुई थी। थाना कोतवाली वालों की तरफ से 4 दिन तक मुझे प्रताड़ित किया गया था कि मेरी तरफ से एफआईआर आरोपी के खिलाफ ना हो। उसके बाद जब मैं मीडिया में गई तब जाके मेरी एफआईआर हुई और उसके बाद ये सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है जो L3 अधिकारी तक पहुंच चुकी है। ये आरोपी को एफआईआर के 1.5 महीने बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आरोपी यहीं पे मतलब स्थानीय निवासी है तो यहीं पे बाकायदा अपने घर पे और अन्य स्थानों पे घूमते हुए पाया जा रहा है। मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अपने बयान पलटने के लिए और मतलब ये आज मैं आप एसपी को आवेदन देने आई हूँ। ऐसा सुना गया था कि आपको शादी के लिए उन्होंने हाँ बोल दिया था, ऐसा कुछ था? हाँ, ऐसा भी था कि मुझे एक बार उन्होंने बोला कि पैसे ले लीजिए, तो मैंने उनसे यही बोला कि आप पैसे आपके पास ऐसे कितने हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास मेरे 7 लाख रुपए है और मेरे 13 लाख रुपए के गहने भी उनके पास है। मैं यहाँ 4 घंटे से बैठी हूँ। आपकी समस्या? नहीं, कोई भी नहीं। नहीं, मुझे आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन तो मैं 1.5 महीने से ले रही हूँ। हाँ, करा देंगे। आश्वासन तो मेरी मौत के बाद भी मेरे परिवार वालों को दे दिया जाएगा। जैसे 1.5 महीने से आश्वासन मुझे हर तरीके से दिया जा रहा है। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे अपनी समस्या का निराकरण चाहिए। मनु अर्जरिया कौन है, कैसे आपकी मुलाकात हुई? मनु अर्जरिया के इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे दोस्ती हुई थी। उन्हीं की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट भेजी गई थी। शादी के लिए मुझे प्रस्तावना दी गई थी, जिसके लिए मैं 3 महीने तक राजी नहीं हुई थी, लेकिन 3 महीने तक उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया गया। मेरे मतलब कुछ रिलेटिव से भी बात हुई। उसके बाद में मैंने उस चीज को मतलब ठीक है कि इनकी तरफ से जो मेरे साथ घटना हुई, उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, हाँ शादी के लिए सामने से प्रस्तावित कर रहे तो मैंने मान लिया था। मनु अर्जरिया से मुलाकात कैसे हुई थी, कहाँ पर हुई थी? वो मुझे अपने घर ले गए थे, घर वालों से मिलवाने का बोल के। आपके साथ गलत काम कैसे? वही उनके घर पे हुआ था। हाँ। क्या आप पहले से जानती थी क्या उनको? उनसे बताया ना, इंस्टाग्राम के थ्रू मेरी दोस्ती हुई थी। इंस्टाग्राम पे उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी तो मेरी वहीं पे बात स्टार्ट हुई थी। फिर उन्होंने शादी का बोला था तो मैं अपनी दीदी मेरी यहीं पे रहती, तो मैं उनके यहाँ किसी फंक्शन में आई थी तो उन्होंने बोला चलो मैं अपने घर पे ले जाके घर वालों से मिलवाता हूँ। पुलिस न्याय के लिए अभियान तो चला रही बेटी। वही मैं बोल रही हूँ कि पुलिस के द्वारा बेटी की पेटी भी लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन क्या मैं इस शहर की नहीं हूँ तो क्या मैं बेटी नहीं हूँ? या ये अभियान मतलब मुझे न्याय नहीं दिलाएगा, क्योंकि मैं यहाँ की स्थानीय निवासी नहीं हूँ। यहाँ का नाम वोट बैंक मेरी तरफ से ना कुछ भी। क्या आपकी शादी हो गई थी क्या पहले? नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। आरोपी की तरफ से जो आवेदन लगाया जा रहा है वो पूर्णतः फर्जी है। न्यायालय ने भी उसे फर्जी माना है। बैठेंगे कुर्सी पर नहीं, हम ऐसे ही बैठेंगे और अगर आरोपी की आज की डेट में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम यहीं पे अपनी जान दे देंगे। हम अनशन पे बैठे हैं, हमने ना कुछ खाया ना पिया ना आगे भी कुछ खाया। सुनो तो बात जी। तो ऐसे बैठने से क्या हो जाएगा? अपनी जान देने से जो हुआ है उस चीज का तुमको मिल जाएगा। नहीं मैम, शायद हो सकता है, शायद हमारे जाने के बाद कुछ हो जाए, क्योंकि जिंदा रहते तो हमें कुछ हो नहीं पा रहा। हो सकता है मैं मरने के बाद पुलिस प्रशासन को इतनी शर्म आ जाए कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। मैम आज हम दर की ठोकरे खा रहे हैं। मैं परिवार वाले हमारे साथ नहीं है। हम मतलब अगर हमें खाना है तो हम दूसरों के ऊपर मोहताज है कि कोई हमें अगर खाना दे देगा। सुनो मेरी बात सुनो, पहले चुप हो के मेरी बात सुनो। अगर हमको कुछ नहीं करना होता तो तुम पहले मिली हो मुझसे, तुम्हारी मिली है आपने आज से। सुन ली मेरी तो बात सुनो। तुम अभी 3-4 दिन पहले आई थी मेरे पास, आई थी ना शाम को। मैंने तब क्या बोला था कि मैं दिखवाती हूँ। जब तुम पहले दिन आई थी हमने तुरंत इसमें एफआईआर रजिस्टर करी कि नहीं करी? मैं 4 दिन हम भटके एफआईआर के लिए, 4 दिन। हाँ आपके पास जब मेरे पास आए थे उस दिन हमारी एफआईआर हुई ठीक है, लेकिन उसमें भी टीआई सर का ये कहना है कि मुकदमा ये बनता नहीं था जो हमने किया। तो आप बताइए फिर मुकदमा क्या बनता था? वो छोड़ो, उन्होंने क्या बोला, एफआईआर रजिस्टर हुई। अब तुम एफआईआर हमने रजिस्टर करी, उसके बाद जब से तुम मेरे पास 2 बार आई हो, मैंने तत्काल थाना प्रभारी से बात करी है और ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कार्यवाही। मैम टीआई साहब के पास कम से कम 50 फोन जा चुके, 50 लोगों के फोन जा चुके हैं, क्योंकि वो करना चाहते नहीं है इसलिए वो कर नहीं रहे हैं सबके। मैम आप लोग जैसे हम जितनी बार आप लोग के आए हैं, आपने किया, एसपी सर ने किया और भी हम जैसे विधायक मैम बैठेगी तो ये मेरे लिए इससे बुरी और कोई बात नहीं है। मैम ये तो जब ठीक है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा हम भी यहीं पे बैठेंगे, कोई समस्या नहीं।
वो ठीक है मैम, आपकी मतलब वो है, लेकिन ये आज मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इन 1.5 महीनों में मैंने बहुत कुछ कहा मैम। मेरे पास पैसे नहीं रहे, मेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा, मेरे पास कोई रुकने की जगह नहीं रही, वो कुछ भी नहीं रहा। मैं हर परिस्थिति में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मैंने प्रतिज्ञा की है, आज मैं यहाँ तो मैं अपने स्वयं के पैर दे दूंगी। उससे क्या होता है, जो कुछ भी हो मैम, शायद हो सकता मुझे मेरी तकलीफों से निजात मिल जाए। जो तुम्हारी आरोपी का तो वो अभी भी मेरे बाद में भी सुनो मेरी बात, आरोपी को हम गिरफ्तार करके पेश करेंगे, वो तो हमारा काम है, वो हमको करना है, ठीक है। न्यायालय उसमें जो भी फैसला ले वो न्यायालय के ऊपर है। रही बात दूसरी बात परिवार का, उसमें वो तुम्हारी नहीं, वो हमारी गलती, वो हमारे मैं गलती की नहीं कह रही हूँ, बंद करो मोबाइल की उसमें भी हम प्रयास करेंगे। तुम्हारी और कोई समस्या है तुम हमको वो बताओ। आरोपी को गिरफ्तार करना एक बात है, आरोपी को गिरफ्तार करना एक बात है, आरोपी को हम गिरफ्तार करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर तुमको समस्या है रहने की है, खाने पीने की, तो तुम वो बताओ हमें कि तुमको इस चीज में समस्या आ रही है, तो हम उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे कुछ ना कुछ। पुलिस तुम्हारे साथ ही है भाई, अगर हम साथ ना होते तो हम पहले रजिस्टर ना करते, हमने एफआईआर रजिस्टर करी ना, और हम पकड़ेंगे इसको। एक बात बताओ, जब एफआईआर रजिस्टर हुए तो चाहे थाना प्रभारी चाहे कोई भी चाहे, वो तो उसको गिरफ्तार करके पेश करेंगे। सत्र न्यायालय से इसकी 18 अप्रैल को 8 अप्रैल को 28 मार्च को हमारे द्वारा एफआईआर हुई थी। 8 अप्रैल को सत्र न्यायालय से जब जमानत उसकी अग्रिम खारिज हो गई, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं पकड़ा? उसके बाद उसको दी थी हाई कोर्ट में, कल की डेट है, और हाई कोर्ट में मेरी पूरी वो रहेगी, मैंने पूरे ग्राउंड अपने तैयार कर चुकी हूँ, आपत्ति लगा चुकी हूँ। तुम्हारी लगे जब हाई कोर्ट में लगता है, मैं तुमको वही बता दूँ ना, जब भी वो डायरी मंगाते तो हमारी तरफ से भी उसका आपत्ति पत्र चलो फिर क्या